हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के 5 नंबर लेक्चर। अगर आप इसका पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का जो 5 नंबर लेक्चर है उसमें सबसे पहला नंबर टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हुए हैं पहले से ही अपवर्तन के नियम, मतलब कि हम लोगों को प्रकाश के जो अपवर्तन का 5 नंबर लेक्चर है उसमें पहला टॉपिक पढ़ना है अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम मतलब कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि जो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं वो नियम कौन कौन से हैं। तो अब चलिए हम पेज को थोड़ा नीचे करते हैं। यहाँ पर पहले से ही हम लिखे हुए हैं। पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम बोल रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में स्थित होते हैं। एक ही समतल का मतलब समझिए कि एक ही समतल में स्थित होने का मतलब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम चित्र बनाए हुए हैं। देखिए जो ये आपतित किरण है और ये यहाँ पर क्या है? आपतित किरण कहाँ पर टकराती है? सतह से आपतन बिंदु पर टकराती है। और जो आपतन बिंदु पर लंब होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। और देखिए यह क्या होगी? आपतन बिंदु से अपवर्तित होगी। जब अपवर्तित होगी, जब विरल से सघन में कोई किरण अपवर्तित होती है तो क्या होती है? वो अभिलंब की ओर थोड़ा मुड़ती है। तो देखिए अपवर्तित होगी तो बोल रहा है कि यह तीनों क्या है? एक ही समतल में स्थित है। एक ही समतल का मतलब कि ये देखिए प्लेन सतह है। प्लेन सतह का मतलब कि ये प्लेन सतह पर स्थित है और किसी समतल में स्थित नहीं है। जैसे कि उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण, आपको उत्तल दर्पण पता होगा कि इस तरह से बनता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? इस तरह से और अंदर से रंजित रहता है, मतलब कि इस तरह से होगा। वह थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि यह प्लेन दर्पण है, मतलब कि प्लेन है, इसीलिए इसे समतल बोला जाता है। और ये तीनों क्या है? एक ही समतल में स्थित है। कहीं पर यह देखिए आपतित किरण समतल में है, मतलब कि बराबर पे है, तो अपवर्तित किरण भी समतल में है, बराबर पर है। कहीं पर ये नहीं है कि कहीं पर ये उभरा हुआ है और कहीं पर यह धंसा हुआ है। ये सभी जगह क्या है? बराबर है। इसलिए यह बोल रहा है कि कहीं समतल में स्थित है। तो आशा करते हैं कि पहला नंबर आपको समझ में आया होगा। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम आपको समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा नियम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पहले से ही दूसरा नियम भी लिख लिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए बोल रहा है दूसरा नंबर नियम, किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया साइन आई, जो आपतन कोण की जाया है उसे हम लोग साइन आई से, और अपवर्तन कोण की जाया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। देखिए जो बोल रहा है दूसरा नियम, किसी 2 माध्यम का प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए साइन आई का जो आपतन कोण है साइन आई और अपवर्तन कोण की जाया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरा नियम यही बोल रहा है। तो इसके कहने का मतलब आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग स्नेल का नियम पढ़ेंगे। इसी को ही स्नेल का नियम भी बोला जाता है। तो चलिए अब स्नेल का नियम हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्नेल का नियम हम पहले से ही लिखे हुए हैं। अब ऊपर हल्का कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर हम पहले से ही लिखे हैं, द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। देखिए जो प्रकाश का द्वितीय नियम है इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि स्नेल का नियम है तो स्नेल का नियम कहता है, देखिए जो बोल रहा है इसका मतलब क्या होता है यही हम लोग समझेंगे अब इसमें। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। अब हटा लेते हैं पेज को। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, यदि आपतन कोण आई हो और अपवर्तन कोण आर हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम अर्थात स्नेल के नियम से, मतलब कि आपतन कोण आई हो और अपवर्तन कोण आर हो तो स्नेल के नियम से इसका कहने का मतलब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 16 में लिखे अपवर्तन कोण आर और आपतन कोण आई, तो स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या बोलता है? जो साइन आई है और साइन आर है यह दोनों के अनुपात क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। अनुपात का मतलब क्या होता है? अगर हम लोगों को एक अनुपात, अगर यहाँ पर देखिए लिखे हैं 1:2 है, इसे हम लोगों को बाटा के रूप में लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1:2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। इसी तरह साइन आई और साइन आर का अनुपात दिया हुआ है जो कांस्टेंट है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि साइन आई बटा साइन आर का मान क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो आप यही होता है स्नेल का नियम।
तो आप लोगों को स्नेल का नियम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब देखिए हम लोग ये समझते हैं कि जो स्नेल का नियम बोलता है कि साइन आई और साइन आर का मान है वह कांस्टेंट होता है। तब हम लोग अगर प्रकाश को किसी विरल से सघन में परिवर्तित करेंगे, अगर साइन आई मतलब कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होगा, कांस्टेंट होगा, इसका मान बदलेगा ही नहीं, तो परिवर्तित करेंगे तब किरण कैसे परिवर्तित होगी, अब हम लोग ये समझ लेते हैं। तो चलिए अब ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि साइन आई बटा साइन आर जब नियत रहेगा तब हम लोग माध्यम, मान लीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में परिवर्तित करेंगे, तो जो माध्यम 1 है और माध्यम 2 है तो उसका मान क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम वही लिखे हुए हैं कि यदि नियतांक माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग n से दर्शाते हैं, 2 और 1 के बराबर होता है। जो बोल रहा है कि यह नियतांक मतलब कि साइन आई और साइन आर है वह माध्यम 2 और माध्यम 1 के सापेक्षिक अपवर्तनांक के क्या होता है, बराबर होता है। बराबर होता है मतलब कि देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि साइन आई बटा साइन आर है वह क्या होता है, n 2 और 1 के बराबर होता है। तो जब बराबर होगा तब उसका मान क्या होगा, साइन माध्यम 2 और माध्यम 1 का, ये अब हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर फुल डायग्राम बनाए हुए हैं, आपको हम अब समझा देते हैं इस डायग्राम पर भी उसे। देखिए जो माध्यम ये 1 है और माध्यम ये क्या है, 2 है, तो इसका निरपेक्षिक अपवर्तनांक n1 है और इसका निरपेक्षिक अपवर्तनांक n2 दिया हुआ है। अब जब साइन आई और साइन आर कांस्टेंट मतलब कि आई और आर जब कांस्टेंट रहेंगे तब हम लोग किसी किरण को परिवर्तित करेंगे तो वो क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम वही बात लिखे हुए हैं कि देखिए यदि माध्यम 1 एवं माध्यम 2 के निरपेक्षिक अपवर्तनांक क्रमशः n1 और n2 है तब इस माध्यम में प्रकाश की किरण किसी किरण के आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्रमशः आई और आर हैं। बोल रहा है कि देखिए यदि माध्यम 1 एवं माध्यम 2 के निरपेक्षिक अपवर्तनांक क्रमशः n1 और n2 है तथा इसमें माध्यम का प्रकाश की किसी किरण के आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्रमशः आई और आर हैं। बोल रहा है कि देखिए जो 1 है और 2 है वो उसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, n1 और n2 दिया हुआ है। तब क्या होगा, तो देखिए तो हम ये आपको ऊपर ही बात समझाए हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो ये 2 है इसका अपवर्तनांक कितना है, n2 है, और इसका अपवर्तनांक क्या है, n1 है। ये बात हम आपको समझाए हैं कि जो n2 है और n1 है ये बटे में क्या कैसे होते हैं, ये आपको समझना है तो पिछला वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम सिंपल में आपको बता देते हैं कि जो ये 2 होता है, अगर हम लोगों को किसी का अपवर्तनांक निकालना होता है, मान लीजिए कि 2 को 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना होता है, तो जो 2 होगा वह क्या होगा, ऊपर होगा, और जो 1 है वह क्या होगा, नीचे होगा। हम ये पीछे वीडियो में बताए हुए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम इसके स्थान पर इसे हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान क्या होता है, यही होता है। तो इसके जगह पर लिख देंगे तो क्या होगा, तो देखिए साइन आई और साइन आर बटा में रहेगा और इसके बराबर क्या है, n2 और बटा में n1। और जब n1 है बराबर में तो देखिए जब बराबर रहता है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो देखिए n1 और n1 के साथ किसके साथ गुणा होगा, साइन आई के संग है, और n2 का गुणा होगा साइन आर के संग है। तो जब गुणा करेंगे तो देखिए साइन n1 और साइन आई गुणा में एक साथ रहेंगे और n2 और साइन आर एक साथ गुणा में रहेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो माध्यम 1 है और माध्यम 2 है ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे जब कांस्टेंट होगा आई और आर का मान। तो अब इसी को हम लोग इसी नियम को बोलते हैं स्नेल के नियम का सममित रूप। जो स्नेल का सममित रूप है इसे ही बोलते हैं हम लोग। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी गलती होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो अगर आपको समझ में आता है तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं पर गलती बताते हैं तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आप यहाँ पर गलती बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से हम लोग सीखेंगे और आप हमसे सीखिए और आपसे हम सीखेंगे, क्योंकि ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है। आप ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट हैं तो हमसे ज़्यादा नहीं जानते होंगे,
हम लोग एक विषय या 2 विषय पढ़ रहे हैं, आप पूरा विषय पढ़ रहे हैं, उसमें इतिहास भूगोल सब आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ पर हम गलती बता रहे हैं। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए, वीडियो अंत तक देखने के लिए, फुल वीडियो वॉच करने के लिए दिल से थैंक यू।